फेड आउट करेंगे हल्के हल्के, बस हल्के हल्के। वेलकम टू हंसना मनाया प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड स्प्राइट लेमन मिंट। छोटी सी तालियां बजाइए। आज थोड़ा सा स्पेशल एपिसोड है क्योंकि आज हमने अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ली, यानी हंसना मनाए की आज 100th एपिसोड है। क्या कमाल की बात है। मुझे बचपन से शौक था कि मैं कुछ 100 नंबर वाला काम करूं ताकि मैं वो कर सकूं जो मैं बचपन से करना चाह रहा हूं। लाओ बेटा, मैं पूरी दुनिया को बैट दिखाना चाहता हूं। खास तौर पे आपको अशफाक अंकल, जो आप मेरे मोहल्ले के अशफाक अंकल है, जो कहते थे बेटा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि 100 एपिसोड हो गए, क्योंकि ना कोई नोटिस आया, ना कोई बैन हुआ। मैं तो कभी परेशान हो जाता हूँ। मैं इदारों से कहूँगा कि मेरा नोटिस लें प्लीज, ताकि एक आध हफ्ते की छुट्टी तो मिले यार। जियो वाले बहुत काम करा रहे हैं मुझसे। अच्छा भाई, ऐसा है कि ये शो मैं अकेला नहीं बना रहा हूँ, इसके पीछे एक पूरी टीम शामिल है। वही टीम जिनके नाम आते हैं प्रोग्राम खत्म होने के बाद यहाँ चल रहे होते हैं लाल लाल, मगर आप में से किसी ने वो नाम नहीं पढ़े हुए। मैं आज दिखाऊंगा और उनकी तस्वीर, ताकि आप उन्हें देख तो सके कि वो लोग कौन है। दिखाओ बेटा हमारी पूरी टीम की तस्वीर, ये देखें। इनके तालियां बजाइए एक बार। बहुत बड़ी टीम है, सबको तो बात नहीं हो सकती, मगर कुछ लोगों में मैं बात करना जरूरी समझता हूँ। बेटा फोकस करना जरा मुख्तार पे। ये है मुख्तार। माशाल्लाह मुख्तार का काम है प्रॉप्स जमा करना, हम सबके खाने का ख्याल रखना और सेलिब्रिटी का ख्याल रखना और सेलिब्रिटी से तस्वीरें बनवाना। प्यारे लगते हैं कि अक्सर सेलिब्रिटी जो हैं वो मुख्तार को ही होस्ट समझते हैं। 100 एपिसोड के वक्त मैंने कभी किसी का तस्वीर नहीं बनवाई, मगर मुख्तार की तस्वीरें ना सिर्फ अखबारों में आती हैं बल्कि हर सेलिब्रिटी के साथ इन्होंने तस्वीरें खिंचवाई। अच्छा ये देखिए कि ईमान अली जब आई, वो मुझे बचपन से बहुत पसंद है। मेरी तस्वीर उनके साथ देखिएगा आप। दिखाओ बेटा, दूर दूर खड़ा हूँ मैं, उनके साथ खड़ा हूँ, ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई मैं होस्ट हूँ और ईमान अली गेस्ट हैं। अब मुख्तार की तस्वीर देखें आप ईमान अली के साथ। ये हालात चल रहे हैं शो पे होस्ट के। मुख्तार से बात आगे बढ़ाएंगे, अब फोकस करें भाई अली पे। ये अली, चेहरे से आपको लग रहा होगा ये मक्कार शख्स। जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट बात करने लगता हूँ, मैं कुछ कहने वाला हूँ, एक्सक्यूज मी गेस्ट, मैं आपसे सॉरी सर। ये अली, हर काम के वक्त इनका सॉरी निकल आता है, सॉरी सर। अली से आगे बढ़ेंगे और चलेंगे हमारे हर दिल अजीज रशीदुल हसन पे। रशीद भाई को दिखाइए। रशीद भाई ये हमारे गेटअप आर्टिस्ट हैं। अली मीर को आपने देखा होगा, वो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स बन के आते रहे। अली मीर के ऊपर, अली मीर के इतने हजारों कैरेक्टर्स के पीछे रशीद भाई का हाथ, बल्कि पीछे ही नहीं, अली मीर के मुंह पे भी रशीद भाई का हाथ। अली मीर के हर कैरेक्टर पे रशीद भाई का हाथ फिरा हुआ है। रशीद भाई ने अपने करियर में सैकड़ों सेलिब्रिटीज के मुंह लगे हैं ये, यानी उनका मेकअप किया है, उनको बनाया है। और हमारी पूरी टीम के भी अक्सर मेकअप करते रहते हैं। सबको बड़ा फर्क पड़ता है। आप देखो मैं कितना प्यारा लगता हूँ। अगर आपको लगता है कि इनका हाथ आप पर भी लगे तो आप मंगल की रात 11 से 12 भुप्तियाँ चौक पर लाल रुमाल लहराएं और 40 बार रशीद रशीद कहें। 8-10 रशीद आएंगे, उनमें सबसे प्यारा वाला हमारा रशीद होगा, उसको आप ले जाए, वो आपको बदल देगा। वाह। रशीद से चलेंगे फयाज की तरफ। फयाज का अगेन काम है हमारा ख्याल रखना, हमें देखना कि हम सेट हैं, हमारे पास सब है नहीं है। मगर फयाज जो हैं वो हर चीज़ें परफॉर्मेंस बहुत देते। एक दिन बड़े परेशान से थे, करके जा रहे थे। फयाज इधर आओ, क्या हो गया? तो एकदम आंखों में आंसू से आ गए। क्या लगा सर, मैं बस सर, मैं सर अजीब सी बात है सर, मैं कैसे बताऊँ आपको। अब मुझे बुरा लगने लगा कि यार मैंने क्यों पूछ लिया। अब ये कोई दर्दनाक कहानी बता देगा कि सर घर टूट गया, पेट खराब है, ये मरने ही वाला हूँ। फराज इतना बड़ा सेटअप कर दिया कि अब मैं परेशान हो गया कि मुझे परेशानी लेनी पड़ेगी। मैंने कहा फरियाज हुआ क्या यार? सर वो असल में ना मेरा गला खराब है सर। फयाज से वापस चलेंगे तस्वीर के ऊपर। अब आप ये 3 लड़के बीच में देख रहे होंगे, छोटे मगर पुरअसर। दिखाओ बेटा, फोकस करो इन पे। ये 3 लड़के, ये 3 वो लड़के हैं जो एक साइज के हैं, छोटे से लड़के। ये हमारी कंटेंट टीम है। ये लड़के, मैंने लाट का माल नहीं आता, ये उतरता है लंडे का माल, एक सा माल होता है उसके अंदर। ये लड़के मैंने वहां से उठाए, मेरे साथ कराची से आए, क्योंकि छोटे छोटे थे। मैंने एक थैली में लेकर आया और मैंने इन्हें यहाँ छोड़ दिया। इनसे मैं इनके ऊपर बात नहीं करूंगा, बल्कि इनसे बात करूंगा, इसको स्टेज से बुलाऊंगा क्योंकि ये इतने शरारती हैं। तो भाई आपकी भरपूर तालियों में बुलाने जा रहा हूं मैं अपने 3 छोटे लड़के। ये हमारी तरफ से आपके लिए सूखे हुए फूल बेटा। आते सूख गए प्लीज।
जी जी। सीधा कबर पे ही डाल देते ना बेटा। ये पुराने फूल, बैठ जाओ यहाँ पे। पहले तो भाई आपसे काम, इनके इंट्रोडक्शन से पहले मैं ये फूल रिमूव कराना चाहता हूँ। पीछे से आवाज़ें आ रही हैं सर, आपसे ज़्यादा मनहूस लगे। सबसे पहले ये हमारी कंटेंट की टीम है। ये हंसना मनाए के पीछे जो कुछ हो रहा है, यानी कि आगे भी जो कुछ हो रहा है, ये इनके हाथों से लिखा हुआ है। सारे गेम्स इन्होंने डिज़ाइन किए हैं। अक्सर वो बातें जिस पे आपको एतराज़ होता है कि ताबिश आप कैसी गंदी बातें कर रहे हैं, इनमें से सबसे पहले बैठे हैं अली असगर कपासी, जिनका ताल्लुक कराची से, और ये पढ़े लिखे भी हैं। बिल्कुल फील नहीं होने देते कि पढ़े लिखे है ना। थोड़ा छोटी सी उम्र में, बहुत छोटी उम्र है, बहुत ही छोटी उम्र, मगर शादीशुदा भी है। इसलिए अगर किसी के दिल में कोई आया थोड़ा सा आया मायूसी आई, वो लड़के का आया था। इनके बराबर में बैठे शायरे सेंट्रल कराची सेंट्रल जेल, शायरे कराची सेंट्रल जेल, उसामा गौरी। तालियां तो बजाया करें जब मैं इंट्रोडक्शन कर रहा हूं। उसामा गौरी भी कंटेंट की टीम में है और अच्छे एक शायर भी हैं। इनकी काफ़ी चीज़ें वायरल भी होती हैं। इनके साथ अच्छी चीज़ मुल्क के मुमताज़ गुलकार राहत फ़तेह अली खान, उनके फ़ैन हैं। चाहत फ़तेह अली खान नहीं, इनका नाम है अजमल ज़ुबैर। अजमल के लिए तालियां होनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि उसामा भी एक इंजीनियर हैं और अजमल जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो बन रहे हैं अभी, तकरीबन। चार्टर्ड अकाउंटेंट होता कौन है, बनते ही हैं, कर कौन पाता है ये काम। मगर ये आप देख सकते हो कि इन्होंने तालीम में क्या ही उखाड़ लिया होगा। ये छोड़ दो सब पढ़ाई छोड़ दो। अच्छा भाई, ये आए हुए इनका एक मकसद है। इनके साथ मैं इनकी यानी कि आई विल गिव देम द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। इनके साथ मैं खेलूंगा कुछ गेम्स। सबसे पहला गेम जो मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ तीनों लड़कों, वो है हमारा मशहूर ज़माना गेम हुरूफ तहज्जी। हुरूफ तहज्जी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर स्क्रीन पर अल्फ़ाबेट्स आते रहेंगे 1 बाय 1, यानी ABCDE। हम चारों जो एक सिचुएशन सोच लेते हैं और सिचुएशन पे, वो इम्प्रोव सिचुएशन है, उस पर हम बातें करेंगे। मगर जो पहले स्टार्ट करेगा वो A से करेगा, जो उसका जवाब देगा वो B से जवाब देगा, जो उसका जवाब देगा वो C से देगा और फिर D। हम इस तरह घूमते रहेंगे, ठीक है। और आखिर में Z तक पहुंचेंगे। जो भाग गया वो गया, आज गया, दूसरी जगह नौकरी तलाश कर ले। अहमद अली भट्ट। तो सिचुएशन ये है कि हम चारों लड़के हैं और हम चारों लड़के एक फ्लैट में रहते हैं, ठीक है। सुनी लग रही है, हम रह भी चुके हैं। तो हम चारों लड़के एक फ्लैट में रहते हैं और फ्लैट में आज धोबी कपड़े लेकर आया है, तो पता चला इसके अंदर एक पिंक शलवार भी है। अब हम चारों को एक दूसरे पे शक है कि पिंक शलवार कौन पहन रहा है, ठीक है, किसकी है ये पिंक शलवार। तो 3। अरे भाई, ये पिंक शलवार है किसकी? वो बाबा जी आए थे ना एक डंडी लेके, शायद उनकी हो। चलो यार, पिंक शलवार पे बात छोड़ो, कुछ और बात करो। दही खाया तुम लोगों ने कभी? 1 मिनट, ये शलवार पे तो कुछ है भी। नारा है, बारीक शलवार है, अगर इसमें जारबन नहीं है भाई। ये तो गंदी भी है। हाजी साहब की लग रही है। हाजी साहब पिंक शलवार पहनते, मैंने देखा उनको। इंटरनेशनल हाजी है कोई, क्योंकि मोटी शलवार है, पतली बड़ी टांगे, बड़ी टांगे। यार अरे जली हुई है यार बीच में से। तो कह रहा हूं मैं, ये ताबिश भाई की ये शलवार। एल लगा लो अपनी गाड़ी के पीछे, अभी गाड़ी सीख रहे हो तुम। मुझे नहीं लगता ये ताबिश भाई की हो, क्योंकि मैंने उन्हें कभी शलवार में नहीं देखा, पैंट में ही देखा है हमेशा। नहीं भाई, मैं समझा शायद तुमने शलवार में नहीं देखा। ओह माय गॉड, क्या हुआ? यहाँ पे तो पिंक कमीज भी है। पक्की बात है, कोई है हमारे दरमियान जिसको ऐसे शौक है। क्वेश्चन ये है कि है कौन? राज की बात बताऊं आप लोगों को, मासी की है। शबाना ताबिंदा की है। ताबिंदा बहुत पिंक शलवारें पहनती है। अंदर की बात अंदर ही रहने देते हैं, बाहर नहीं आने देते, वरना हमारी भी शलवारें खुल जाएंगी। वेरी नाइस बात की है भाई ने, मुझे तो अपनी शलवारें नहीं खोलनी भाई। न्यू आया है। वॉशरूम जाके आता हूँ मैं सब। एक्सरे में तो आया तेरा पेट खाली है। ये क्या बात कर रहे हो, मैंने इसके पेट में चीजें देखी हैं।
जरा भी शौक नहीं मुझे इन दोनों के साथ बैठने का, एक दूसरे को चीजें दिखाते रहते हैं अपने पेट में। बहुत आला भाई तुम तीनों, इन तीनों की खास बात ये सिर्फ कंटेंट राइटर नहीं है बल्कि बड़े बेहतरीन स्टैंड अप कॉमेडियंस भी हैं। तो आज करेंगे ये कि भाई तुम लोगों की ज़रा स्टैंड अप कॉमेडी और इम्प्रोव और डिबेटिंग स्किल्स भी नोट करेंगे। स्क्रीन पे कुछ रैंडम वर्ड आएंगे, तो उनके आने से पहले तुमने अपने कागजों में भी एक वर्ड लिखना है, खुद कोई भी रैंडम नहीं बनाई है ताबिश भाई। अच्छा तुम भी ठीक है, तो ये पकड़ो, लोगों को तो बताना पड़ेगा। करेंगे ये कि ये अपने अपने कागजों पे कुछ रैंडम एक लफ्ज़ लिखेंगे। जब ये लिख लेंगे तो स्क्रीन पे भी एक लफ्ज़ आएगा, वो भी रैंडम होगा। अब इन्होंने साबित करना है कि जो इनके कागज़ पे लिखा हुआ है ये लफ्ज़ जो है वो उस वर्ड के सबसे ज़्यादा करीब है। फॉर एग्जाम्पल इधर कैमरा लिखा हुआ आ जाए और इन्होंने लिखा हुआ हो पजामा, अब इन्होंने साबित करना है कि पजामा ही तो कैमरे के सबसे करीब लफ्ज़ है। ठीक है, लफ्ज कुछ भी हो सकता है, जगह, चीज, नाम, बंदा, कोई कुछ भी हो सकता है, वो नाम भी हो सकता है। ठीक है, मार्कर रेडी है तो आप 1 2 3 कहूंगा, आपने लिख लेना है। 1 2 3 लिख ले। लिख लिया बेटा जी ठीक है। अब दिखाइए भाई पहला लफ्ज क्या है? चमचा। चमचा। गौरी आपसे स्टार्ट करूंगा, आपने क्या लिखा बेटा स्क्रीन पे दिखाइए? डेंजर, खतरा। खतरा। आपने क्या लिखा केपी? कचरा। सबने अपने अपने उसके इस्तिताअत के हिसाब से लफ्ज लिखे। आप देखो बेटा आपने क्या लिखा? मथीरा लिखा। अब अजमल आप सबसे पहले इधर आओगे और बताओगे कि मथीरा चमचे से कैसे करीब है। मथीरा और चमचे का क्या लेन देन? माय लॉर्ड, मैं ये समझता हूँ कि मथीरा चमचे से सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट इसलिए है कि मथीरा जब भी खाना खाती होगी तो उसको चमचा ज़रूर चाहिए होगा, तो चमचा उसके हाथ से सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होगा। तो ना कचरा है कि वो हाथ में डाल के खाना खाती होगी, ना ऐसा कि कोई डेंजर होता है कि खाने के टाइम हो। तो स्पून एक वाहिद चीज़ है, चमचा एक वाहिद चीज़ है, और वैसे भी मथीरा है तो मथीरा के चमचे भी काफ़ी होंगे। इसलिए माय लॉर्ड मैं समझता हूँ कि मथीरा से सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट चमचा है। रोटी कैसे खाती होगी वो चमचे से? मथीरा है, आप ज़्यादा जानते हो। मैं जनाब अजमल जुबैर के बाद दावत कलाम दूंगा जनाब उसामा गौरी को कि वो आए और चमचे के ऊपर शेर हासिल गुफ्तगू करें। आइए बेटा। माय लॉर्ड्स, डेंजर मतलब खतरा, चमचा मतलब स्पून। बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट, बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट। छोटा सा अगर बच्चा है, ठीक है, आप उसको खाना खाना है और वो किचन में जाएगा, किचन में वो देख रहा है छुरी, और छुरी से खाना नहीं खाएगा क्योंकि छुरी होगी डेंजर। वाह। अब वो फॉर्क नहीं लेगा, कांटा नहीं लेगा, क्योंकि बच्चा अगर खाना खाएगा वो मुंह में मार सकता है, कहीं आंख में मार सकता है, तो वो कांटा भी नहीं ले सकता क्योंकि कांटा होगा डेंजर। बच्चा किचन में जाएगा ही क्यों? वहां पे चूल्हा होता है, चूल्हा है बच्चे के लिए। तो सबसे सेफ चीज ये है कि माँ जाए या कोई भी जाए और उसके लिए चम्मच ले, स्पून ले, प्लास्टिक का बेशक ले, और उसको फिर खाना खिलाए, क्योंकि स्पून उसके लिए डेंजरस नहीं है। भाई वो ऑब्जेक्शन दे रहे हैं केपी भाई। सस्टेन। तो ये तो ऑपोजिट ही नहीं हो गया? हाँ, तो यानी स्पून तो डेंजर है ही नहीं, कुछ भी। दूसरा ये कह रहे हैं बच्चा, तो समझो अगर कोई छोटा बच्चा होता है, भाई कौन सा बच्चा बड़ा होता है? हाँ, ये भी बात गलत। भाई हम सब अपनी अम्मा के लिए 25 साल के हो जाए, 30 साल के लिए बच्चे रहते ही नहीं रहते। ये अभी इमोशनल कर रहा है, अभी इमोशनल। मैं तो कुछ आपको लॉजिक दे रहा हूँ भाई। चाहिए भाई हो गया, चलो बैठ ताली जाओ। बजा। अब आवाम दिखाई दावत कलाम दूंगा हमारे अगले कंटेंट राइटर जो पार्ट टाइम सीरियल किलर भी हैं। आपकी तालियों अली असगर कपासी। खवातीन और खवातीन, लेडीज ओनली आर्ग्यूमेंट है आपके पास? लेडीज ओनली। कचरा और चमचे का ताल्लुक बहुत करीब है, ओके। क्योंकि चमचा स्पून हमारे सेगमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है अभी। ठीक है, और कचरा ये सेगमेंट हो गया है। क्या बात क्योंकि है? मेरे पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो मेरा आर्ग्यूमेंट यही है कि ये सेगमेंट हो गया बहुत कचरा और मैं निकाल दूंगा एडिट में से। एडिट भी करते हैं, शो तो एडिट कर देगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। तालियां होनी चाहिए। खातिन और हज़रात, एज अ जज मैं समझता हूँ कि कचरे और चमचे के अंदर जो सबसे शेर हासिल गुफ्तगू की, ऐसी गुफ्तगू जिससे कौम की भलाई हो, वो अजमल जुबैर ने। जल्दी से एक और वर्ड खेल लूंगा मैं। आप खेल लें। अब मैं भी इसमें शामिल हो जाता हूँ।
सही है। ठीक है, मैं भी कुछ लिख लेता हूँ, मैं भी तो पढ़ा लिखा हूँ। ठीक है, डन। चलो हाँ, वर्ड दिखाओ बेटा, माय लॉर्ड का वर्ड दिखाओ, क्या है? शावर, यानी कि शावर। मैंने मुझे बोला आप दिखाएं। पानी, वाह। पानी, वाह, ये चीटिंग है, पता है इसको। तो था बैठ जा, कहाँ जा रहा है बेटा? नहाने, नहाने। शावर जा मैं शावर जीत जा। गया ना, मैं निकल रहा था। लाइफ, शावर है लाइफ, शावर वाह। है लाइफ। आपका क्या है भाई? शूज, जूता। जूता। और मेरा है शुगर। शुगर। सबसे पहले मैं दावत कलाम दूंगा पुराने पिछले राउंड के सबसे हल्के पार्टिसिपेंट अली असगर कपासी को, कि वो आए। पानी। पानी, माय लॉर्ड, मेरा लफ्ज़ है पानी, और स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है शावर। सबसे पहले आपके दिमाग में तो एक ही ख्याल आएगा कि इसने चीटिंग की है, हाँ, लेकिन ये सच नहीं। पानी और शावर का क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऐसा ही है कि रोमियो और जूलियट का हो, हीर रांझे का हो, एक के बिना दूसरा जाया है, और एक के बिना दूसरा चलेगा भी नहीं। अगर पानी होगा ही नहीं तो आपका शावर चलेगा ही नहीं, शावर चलेगा ही नहीं तो आप गंदे होगे, आप गंदे होंगे तो आप में से बास आएगी, आप में से बास आएगी तो आपके कोई दोस्त नहीं होंगे, कोई दोस्त नहीं होंगे तो आप सैड हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे और खुदकुशी कर लेंगे। तो मेरा मतलब ये है कि अगर पानी नहीं होगा तो आप मर भी सकते हैं। मर भी, वाह, बहुत आला, बैठ जाइए, बहुत अच्छा। पानी नहीं होगा तो शावर नहीं लेंगे, शावर नहीं लेंगे तो बदबू आएगी, बदबू नहीं आएगी तो दोस्त नहीं होंगे, दोस्त नहीं होंगे तो अकेले हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे तो मर जाएंगे। बहुत। आ जाओ बच्चे, अपना गौरी शायर मशरिक। लाइफ, लाइफ यानी जिंदगी। यानी जिंदगी। ओपनिंग आर्गुमेंट मेरा ये है कि अगर लाइफ में चाहिए पावर तो रोज लो शावर। शायर के बच्चे, चाहिए पावर, रोज रोज शावर। पानी नहीं ठीक आता। है, इतना शावर लोगे तो पावर नहीं रहेगी। रहेगी। बोलो भाई, है नहीं है? आपका ही है सिर्फ। तो भाई लाइफ, आप लोग जीते हैं, साइड सी बात है। और लाइफ अगर आपको ऑफिस से वापस आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी से वापस आ रहे हैं, टेंशन लेके आ रहे हैं, तो बस आप एक शावर लेते हैं और वो लाइफ के सारे मसले एक तरह से धुल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए ठंडे हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार मेरी लाइफ अच्छी है, मैं साफ दिख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। और फिर आप शावर लेते हैं तो बदबू भी नहीं आती, इससे दूसरों की लाइफ भी ठीक रहती है जिनके पास आप गुजरते हैं। तो शावर का लाइफ से गहरा ताल्लुक है, क्योंकि अगर ना हो तो लाइफ आपकी बहुत ख़राब हो जाएगी और बहुत बदबूदार हो जाएगी। तो इसीलिए शावर को अपनी लाइफ का हिस्सा बना के रखें, बिकॉज शावर इज़ लाइफ एंड लाइफ इज़ शावर। वाह, दोनों पार्टिसिपेंट्स ने बदबू पे खास ध्यान दिया। मैं अभी से ही दावत देता हूं मैं अजमल जुबैर को कि वो आए और अपने जूता शूज जो है वो किस तरह शावर के सबसे करीब है। बेटा आइए। क्या आप सब जूता पहनते हैं? क्या सब शावर लेते हैं? बस तो आप देखें, जो दो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें वो आप दोनों करते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं। ये कुदरत का निज़ाम है, ये आपको नहीं समझ आएगा लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप आज मेरे को यहाँ पे नहीं जिताते हैं तो इंशाल्लाह आगे शावर भी नहीं ले सकेंगे और ना जूता पहन सकेंगे। That's my case. क्या हुआ? वक्त आया है कि मैं अपनी शक्कर को शावर में मिला दूं। खातिरा हज़रात, शुगर यानी कि शक्कर। शुगर सिर्फ शक्कर नहीं होती, बल्कि अक्सर आप जिन लोगों की शादियाँ हुई हुई हैं या जिन लोगों को मोहब्बतें हैं, वो अक्सर अपने महबूब को यानी ऑपोजिट जेंडर को शुगर के नाम से भी पुकारते हैं। शुगर इधर आओ, शुगर उधर जाओ। अक्सर डैडीज शुगर। अच्छा, अब लफ्ज़ शावर। शावर भी देखो बेटा, ये छड़े लड़के, हम जैसे, मैं तो छड़ा नहीं हूँ, लेकिन जो लड़के ऊपर बैठे हुए सिंगल लड़के, सिंगल में जो आए हुए सिंगल पैटी, वो लड़के जो हैं वो शावर नहीं कहते, वो कहते हैं यार हम नहाने जा रहे हैं, और अक्सर के घर में शावर है भी नहीं। ठीक है, जिस तरह इनके पास शुगर भी नहीं है, किसको शुगर कहें। तो जब इनके पास शुगर आ जाएगी तब इनको कहने में मजा आएगा, शुगर आई एम गोइंग फॉर अ शावर। दोनों चीज़ें साथ जाती है। तो जब शुगर के बगैर शावर नहीं है तो शावर के बगैर शुगर भी नहीं होगी। ये दोनों अगर शुगर हुई, अगर आप इतने बर्गर हो गए कि आप अपने महबूब को शुगर कहने लगे, तो इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा कि आप गुस्ल खाने को शावर कहने लगेंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। बेटा मैं बहुत गरीब हूँ, अगर आप मुझे जितवा दोगे। बोलो भाई। देखो बेटा, रमज़ान का ज़माना है। ये 3 बच्चे छोटे मेरे से उम्र में, मैं इनसे हार के बहुत बुरा लगूंगा। जो भी है
मेरी शुगर को शावर कर दो, ठीक है? ताली। अब मैं ऑडियंस के पास फैसला छोड़ता हूं, जिनको लगता है अली असगर कपासी का पानी शावर से आ रहा था, वो तालियां बजाएं। इतना क्लोज होने के बावजूद लाना तो आपको कोई ताली नहीं पड़ी। जिनका ख्याल है कि अजमल के जूते शावर के अंदर पहुंच गए थे, वो तालियां बजाइए। आपने 5 मिनट की एक्सप्रेशन दी, 10 मिनट की अपील की। मैं गरीब हूँ, एक टांग नकली है, हॉकी का प्लेयर हूँ। कभी गुसल खाने को इस नजर से देखा ही नहीं था जैसा आपने दिखा दिया। चिप चिप करनी है ना, चिप चिप। ऐसा चंदा देने के लिए रेडी हो गए थे 3-4 जो अभी गौरी सर बाकी है, गौरी सर एक चार्मिंग पर्सनैलिटी रखते हैं और गौरी सर का हम सब गौरी को गौरी सर बोलते हैं क्योंकि हम सबका मानना है कि हम हंसना मनाए में नहीं बल्कि गौरी सर के शो में काम करते हैं। तो गौरी सर के जिन्होंने लगता है गौरी सर का लाइफ जो थी वो शावर थी, वो तालियां हो जाए। कुछ सीटियां निकली, कुछ सीटियां, कुछ नीम गरम आवाजें भी आई। हाजिर हज़रात, जिनको लगता है मेरी शुगर शावर में थी, बड़ा मैं मजबूर हूं, मैं मजबूर हूं, हम भी मजबूर हैं। तुम मजबूर अंकल हो। और ये मेरी राबिया। चलो हाजिर हज़रात, तालियां होनी चाहिए मेरी टीम के लिए। थैंक यू सो मच। खातिरों हज़रात, अब इन लड़कों के बाद वक्त आ चुका है कि अपने असली गेस्ट को स्टेज पे बुलाया जाए। आज की जो हमारी गेस्ट है भाई, बड़ी शानदार एक्टर हैं। आपने काश में तेरी बेटी ना होती में ऐसी परफॉर्मेंस दी कि सबको हिला के रख दिया। जिस प्रोजेक्ट में भी काम करती हैं शानदार करती हैं। बुलाने जा रहा हूं कमाल की बंदी, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर फातिमा फंदे। फातिमा, वेलकम टू आस्था बनाए। प्लीज आइए, बस्ती रहनी चाहिए बेटा। कैसी है फातिमा, कैसा रहा सफर? अच्छा था। आप इस सफर की बात कर रही हैं जो आपके शो में आने तक का है? जी 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 जी, बचपन से ख्वाब देखा था, आज सच पूरा हो गया। पूरा हो गया। अच्छा फातिमा, मैंने देखा है कि आज माशाल्लाह से आपने एक डिफरेंट चीज़ की। जब आपकी शादी नहीं हुई थी, होने वाली थी, तो आप निदा यासिर के शो में गई अम्मी के साथ। हाँ। जब शादी हो गई तो हस्बैंड के साथ गई। फिर पहला बच्चा हुआ, निदा यासिर के शो में गई। दूसरा बच्चा हुआ, निदा यासिर के शो में गई। आप क्या वो शो पहले डिसाइड करती हैं या आप फैमिली पहले प्लान करती हैं? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। बस क्या करें, उनसे कुछ अपनाइयत ऐसी है, कुछ दोस्ती ऐसी है कि मना नहीं कर पाती मैं। वाह, तो लोग बस ऐसे- मुबारकबाद देने के लिए फोन करते होंगे, वो इनवाइट करने के लिए। बच्चा हो गया तो फिर आ जाओ। ऐसा तो नहीं होता ना। अच्छा खैर, आपकी माशाल्लाह शादी भी हुई। जी ये एक बड़ा वाकया था। प्यार की शादी थी। जी जी। किसने पहले पहल की? पहल तो वैसे दोस्ती में तो कमर ने की थी, लेकिन उसके बाद एक अंडरस्टूड सी बात थी। ऑब्वियसली पहले दोस्त थे, फिर एक लाइकिंग था, एक Develop हो फैक्टर गई। पता नहीं था कि मतलब एज सच इतना कोई प्रपोज करने वाला कुछ नहीं हुआ। बस एक पता था कि कि अच्छा, मैंने सुना है कि आपके हस्बैंड ने 300 खवातीन के बीच में आपकी अम्मी को कन्विंस किया था। जी 300 खवातीन के बीच में उन्होंने आपकी वो औरतों का एक शादी थी हमारे फ्रेंड की, तो उसका औरतों का सेक्शन अलग था, और सेग्रीगेटेड। वहां चले गए वो वहाँ चले गए थे अम्मी को वाह, मनाने। और मान गई अम्मी। अम्मी के पास ऑप्शन ही क्या रह गया होगा? हाँ, एक ही लड़का नजर आ रहा है। हाँ, अम्मी ने सोचा कि जब ये टेंट पार कर सकता है तो मेरी ये हदें पार बेटी के करने लिए में क्या हदें पार करने में क्या हर्ज है उसको। अच्छा, पहली बार कंवर ने आपको सलाम जब किया तो आपने जवाब देना भी पसंद नहीं किया? मैंने नहीं जवाब अच्छा सॉरी, उल्टा बोल उन्होंने गया जवाब मैं। नहीं जब दिया, आपने मैंने पहली सलाम बार किया था। हाँ, उनको सलाम किया तो उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। हाँ। तो यानी इतना एटीट्यूड था उस लड़के में, यही अदा तो अपनी पसंद आ गई? नहीं, उसके बाद मैंने उनसे नहीं बात की, फिर उन्होंने मुझसे बात की। तो फिर और वैसे अभी मैंने ये बात कही थी इंटरव्यू में, तो उन्होंने एक न्यूज़ बना के छाप दी कि जी अब कंवर ने कहा था कि अब मुझे रोज़ सज़ा मिलती है इस बात की। अरे, अरे, लेकिन अरे। वो छाप दी गई कि रोज़ सलाम करता हूँ। मैंने कंवर को भेजी वो मीम, मैंने कहा ये देखो रोज़ सलाम। अरे तुम फातिमा हो, फातिमा जिना हो, मैं तुम्हें रोज़ सुबह उठ के सलाम करूँगा। अच्छा फातिमा, हम पंजाब में बैठे हैं, लाहौर में, पंजाब के दिल में बैठे हैं, बल्कि पाकिस्तान के दिल में बैठे हैं, लाहौर में। यहाँ पर कम सिंधी कम सुनी जाती है। मैं क्योंकि कराची से आया हूँ तो बड़े अरसा हो गया मीठी मीठी जुबान सिंधी सुने हुए। आपका क्योंकि सिंधी से ताल्लुक़ भी है, सिंधी हैं भी, होस्टिंग भी सिंधी में की है, तो मैंने कुछ जुमले उर्दू के हैं, मैं उनको सिंधी में सुनना चाहता हूँ आपसे। ये लड़के बैठे, इन्होंने भी सिंधी कम कम सुनी। आप लोगों में सिंधी सुनी हुई सबने? मैं सुनवाता हूँ बेटा, मैं सुनवाता हूँ। बहुत प्यारी जुबान होती है। एक है शेर है गालिब का कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है।
तो आप आसान उर्दू में सिंधी, सॉरी आसान सिंधी में तर्जुमा कर दें। ओके दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ठीक है। दिले नादा तोखे छा थियो आहे, छा थियो आहे, वाह वाह हिन दर्द जी दवा छा आहे। वाह, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। दिले नादा तुखे, देखिए कितनी सलीस है हमारी सिंधी। दिले नादा आप भी तुखे कर- हुआ छा है, आखिर इस दर्द जी दवा छा है। वाह वाह। आपको समझ आती है सिंधी? हाँ, हम कराची से, हमने तो सिंधी पढ़ी है थोड़ी बहुत, पर ये छा छुई समझ में आती है। छा थियो। अगला जुमला, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। वाह वाह। हमें तो असांखे त पंहिंजनि लुटियो, गैरनि में छा दम हो। हमारी कश्ती असांजी कश्ती उते डुबी जिते पानी कम हो, घट हो। अब ये बताएं इसमें छा छू था? मतलब बस ये हल्का सा ये ऐसा बात लग रहा है। बताएं, मैं आपके पास पहली सिंधी गेस्ट आई हूँ। नहीं, मैंने अब आपने किसी और के साथ ये किया नहीं। अच्छी सिंधी बोलने वाली पहली गेस्ट। अच्छा ओके। अब और आप जिस तरह की सिंधी बोल रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बस कि कोई क्या दरियाए सिंध पे बैठ के कोई उर्दू ही बोल रहा है। नहीं, वैसे मेरे उर्दू सिंधी का एक्सेंट प्रॉपर नहीं है, मतलब वो कटर सिंधी जो होती है ना वो नहीं है। आखिरी शेर है, लड़कों के दिल के करीब है। हाँ। अता किया है, अर्ज किया है कि कल बाल्टी के पानी में तेरा अक्स देखा। कल बाल्टी के पानी में तेरा अक्स देखा, फिर बाल्टी हिला हिला के तेरा रक्स देखा। बड़े शायर का शेर, ये कोई बच्चों का शेर नहीं है। अल्लाह जन्नत नसीब करे, ज़ियाउल हक कासमी साहब का शेर है। मुझे अक्स और रक्स की सिंधी नहीं आती है, उनको एज इट इज रखेंगे। ओके। कल बाल्टी में तुंजो अक्स डिठो। मैं इसको सिंधी एक्सेंट में बोलता हूं। हाँ? कल पानी में तुंजो अक्स डिठो। कल पानी में तुंजो अक्स डिठो, वाह। पो उनके हिलाए हिलाए तुंजो रक्स डिठो। हाँ, लाए लाए तुंजो रक्स देखो डिकड़ा। डिकड़ा? डिकड़ा तो गुजराती हो गया। चलो, लेकिन बहुत अच्छा भाई फातिमा, बड़ा प्यारा आपने। थैंक यू। और वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। हफ्ता मनाए, कहीं नहीं जाएगा। Ladies and gentlemen, welcome to Hafta Manae, presented by Surf Excel and Sprite Lemon Mint. मेरे साथ मौजूद है फातिमा अफंदी। अच्छा भाई फातिमा, क्राउड में आप देख रही हैं पुरजोश चेहरे बैठे हैं, खुश चेहरे बैठे हैं। ये आपके लिए सवाल लेकर आए। पहला सवाल किसके पास? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अक़दस। मैम अक़दस क्या करती हैं? आई एम अ लेक्चरर। क्या पढ़ाती हैं आप? उर्दू। मैडम आप उर्दू की टीचर हैं। तो कोई एक शेर अगर हो जाता आपके। अच्छा, मेरी अपनी एक छोटी सी नज़म है। कितनी छोटी है? 4 मिसरे होंगे या 5? हाँ, 4 मिसरे का। एक्चुअली बदलते सांप देखने का शौक चुराए तो जंगलों का रुख मत करना, असदर रूप बदले इंसानों का फिर रहे हैं धरती पर। वाह। कैंचुली क्या होता है? सांप जो होते हैं वो ये है कि वो अपना जो मांस जो होता है, यानी उनका जो स्किन जो होती है वो उतारते हैं एक खास टाइम पीरियड में, तो उसको बोलते हैं कि वो बदलते हैं। यूं करके ना सांप। तो जब अपने न्यू उसमें कहते हैं मैं जरा कैंचुली करके आया। एक्सक्यूज मी, मैं कैंचुली करके आया। ये अच्छा है। अब मतलब जैसे आपको एडी आके बोलते हैं ना नेक्स्ट सीन के लिए चेंज कर ले, मैं कैंचुली करके आती हूँ। अब नहीं मैंने बहुत अच्छा लफ्ज़ आपने दिया है, कैंचुली। अगले सवाल पे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? उमर सिद्दीक। क्या करते हैं सर आप? आई एम लेक्चरर। क्या पढ़ाते हैं आप? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। वाह, आप तो शेर भी नहीं सुना जा सकता। जी जी। सर ये बताइए, कोई सवाल लाएं? क्वेश्चन ये है मेरा कि जैसे कि आपने जो शादी की एक एक्टर से की, और हमारे फिल्म जो ड्रामा इंडस्ट्रीज में जो दूसरी एक्ट्रेस हैं, जैसे इकरा अजीज और जो दूसरी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने भी जो शादी हैं वो एक्टर से की। तो अगर आप ये ट्रेंड बना देंगे तो जो नॉर्मल पीपल हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, तो वो क्या करेंगे? नॉर्मल पीपल आप ये चेक करो सर की इनसिक्योरिटी। इकरा भी चली गई, फातिमा अफंदी की भी शादी हो गई, आयजा खान को भी दानिश ले गए, मिनाल को भी ले गए हैं, को भी ले गए। उमर सैफ आखिर करे तो क्या करे? सर उमर सिद्दीकी करे तो क्या करे? कब तक जोड़ तोड़ करता रहेगा बच्चों के लिए?
कब तक वो डिवीजन करता रहेगा, वो कब मल्टीप्लाई करेगा? सर आपकी बात का टोटल स्क्वायर रूट कर दिया मैंने। हाँ भाई फातिमा, अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब उमर सिद्दीक अप्लाई कर सकते हैं, मतलब बहुत सी अनमैरिड एक्ट्रेसेस भी अब अपना जवाब दो बस। मैं उमर भाई ने कैटेगोरिकली 2 नाम लिए, हाँ। फातिमा अजीज, सॉरी फातिमा अजीज और इकरा फंदी। इकरा अजीज और फातिमा अफंदी, इन दोनों ने लड़कों से शादी करके उमर सिद्दीकी का दिल तोड़ा है। इसका जवाब कौन देगा? इन दोनों को उमर सिद्दीकी पहले मिले नहीं ना। आप मेरी रिक्वेस्ट कर देना। किससे करूं? अभी जो सिंगल में स्टफ बचा हुआ है मार्केट में, उसमें से किसी पे नजर है आपकी? जिसकी मैथ्स वीक हो उससे करूं? जिस तरह कर दे मैं सिखा दूंगा। ये पढ़ाते रहेंगे ना। अच्छा सर, किसी कोई आपको एक्ट्रेस पसंद है अभी सिंगल हो? एक हानिया आमिर, वन ऑफ हानिया आमिर, वाह वाह। मेरे ख्याल से सर आप थोड़ा, अगर ये ख्वाहिश है आपकी तो आप सिर्फ सब्र करें। मुश्किल है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है पार्टनर? हुज़ैफा। क्या करते हो हुज़ैफा? स्टूडेंट हूँ। वेरी गुड। कोई सवाल लाए? जी जी पूछो। मेरा आपसे सवाल ये है कि हमने आपको टेलीविजन में तो बहुत दफ़ा देखा है, मगर हम आपको बड़े पैमाने में कब देखेंगे? बड़े पैमाने पे अभी तो कोई इरादा नहीं है, जब पैमाना लबरेज हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह। मेरा अभी 2 मजबूरियाँ हैं, एक तो इरादा नहीं, ऑफर भी नहीं। ठीक, हम दोनों की मजबूरी है। अगला कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? अबीहा। अबीहा, क्या करती हो तुम? मैं स्टडी करती हूँ फर्स्ट ईयर में। तो ही बताओ ना। जी जी सच में। कोई सवाल लाई? मैं नहीं, तो सॉरी। फिर क्यों आई? वैसे ही आपको देखना था सर। चलो, जब बात यहाँ तक पहुँच ही चुकी है जी। तो सुनने में आ रहा है तुम गाना सुनाती हो। जी। बताओ। कौन सा सर, आपको ही बता दें। बेटा तुम मुझे एल्विस प्रेस्ले का कोई गाना सुनाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? खदीजा। खदीजा, क्या करती हो तुम? एफएससी की एफएससी कर रही है, वेरी गुड। सवाल? मेरा आपसे सवाल है कि वैसे आप रियल लाइफ में तो मतलब 24 में आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, कभी आपने अपने घर में सास को मनाने के लिए या शोहर का मूड अच्छा करने के लिए एक्टिंग की है? ऑफ कोर्स। सवाल तो बनता है, ये कहना चाह रहा था। कभी एक्टिंग की है आपने? नहीं, कभी भी नहीं। सास तो मेरी माशाल्लाह इतनी अच्छी कि वो कभी नाराज मुझसे हुई नहीं, बल्कि ये क्या बात हुई आंटी? ये क्या बात हुई? मसाला नहीं मिल रहा। सास हैं आप? मसाला नहीं मिल रहा। ये किस किस्म की सास? आजकल सासें बहुत खराब आ रही भाई। हाँ। कोई क्वालिटी नहीं है सास में, ना कोई बेगम के खिलाफ बात करती, हाँ। बल्कि अक्सर सासें ऐसी होती हैं जो बहू के साथ मिलके बेटे को वो कर रही होती है। हाँ, तो मेरे साथ ये हुआ है कि जब मेरी और कमर की लड़ाई होती थी तो वो मतलब सुलह कराना, और जब मैं वही क्या तरीका है आंटी? क्या है ये? हमारे घर ऐसा नहीं होता। हाँ, यही हुआ है कि मतलब मैंने कमर को मनाने के लिए कभी एक्टिंग नहीं की, मतलब रियल लाइफ में मैं ऑफ कैमरा कभी भी एक्टिंग कर ही नहीं सकती। बट ऐसा हुआ है कि मेरी शादी थी तो मेरी रुखसती थी तो मैं रो रही थी, तो मेरे कजन साइड में खड़े होकर कह रहे हैं एक्टिंग कर रही है, एक्टिंग कर रही है, एक्टिंग कर रही है। तो इस तरह लोगों को लगता है कि रियल लाइफ में हम एक्टिंग करते हैं, बट ऐसा हो नहीं। आप एक टीवी पे आप 12 घंटे एक्टिंग करके आपका स्टैमिना बचता ही नहीं है कि आप रियल लाइफ में भी एक्टिंग करो। यही होता है। तो आज बेहतरीन ऑडियंस आई हुई, अपने लिए तालियां बजाइए। और आप जो घर पे बैठे मुझे देख रहे हैं और शर्मा भी रहे हैं, घबरा भी रहे हैं, आपका वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाए। तालियां। हेलो मैडम, आपको अलग से कहेंगे क्या? मैं देख रही हूँ उसको, सुन हुई भी थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज हुआ, मैंने कहा ओ, फिर मैंने उन्हें शीशा नीचे करके मोबाइल दिया। बाद में वो कह रहे मैम आप तो मरवा देती है हमें, आपने तो शीशा ही नहीं नीचे करी थी। इस वाकये के बाद आपको निदाबाजी ने शो में तो नहीं बुलाया? वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मैं हूं ताबिश हाशमी और मेरे साथ मौजूद हैं फातिमा अफंदी। अच्छा फातिमा, ऐसा है कि स्प्राइट का एक सेगमेंट है रोजेदार इफेक्ट। उसमें हम देखते हैं, हमने अपना नुमाइंदा भेजा हुआ है अवाम में, और वो जाके उनसे ये पूछता है कि भाई रोजे के करीब या रोजे के दौरान मुख्तलिफ चीज़ों में करने में आपकी क्या हालत होती है, वो पूछता है। तो हमारा सेगमेंट है स्प्राइट लेमन मिंट प्रेजेंट्स रोजेदार इफेक्ट। इस रमजान ठंड रख विद स्प्राइट लेमन मिंट। ताबिश भाई चल रहे हैं रमजान
और लोग कर रहे हैं शॉपिंग, लेकिन रोज़ेदार इफ़ेक्ट की वजह से शॉपिंग करना हो गई है मुश्किल। तो आए लोगों के पास चलते हैं और पूछते हैं शॉपिंग करने में कितनी मुश्किल आ रही है। आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ईद की शॉपिंग कर ली आपने? यार ईद की शॉपिंग मैंने तो कर ली है। कर ली है? कर ली है। और वाइफ ने? हैं, वो कर रही हैं अभी। दुनिया भर में आप ढूंढेंगे ना टैलेंट, ये किसी औरत में नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी औरत के अंदर है। 1000 की 100 रुपए के अंदर ला के देंगी आपको। और 100 रुपए में लेने के बाद भी समझती है महंगा ले लिया। आपने तो अपनी शॉपिंग कर ली, हस्बैंड को शॉपिंग करवानी है या? वो क्या करेंगे, वो तो नमाज पढ़ के सो जाएंगे। उनका काम है पैसे देना, हमारा काम है उड़ाना। अच्छा सर, आप और आपकी वाइफ जब जाते हैं मॉल के अंदर किसी शॉप के अंदर शॉपिंग करने के लिए, तो दुकान के अंदर सबसे पहले आप लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले सर एक कुर्सी देखनी है बैठने के लिए। बैठने के लिए कुर्सी? क्यों? क्योंकि इस वजह से सारी बात है, वाइफ का तो टाइम लगेगा। वो 10-12 सूट देखने के बाद तो फिर एक सूट पसंद करेंगी। 10-12 सूट के बाद देखने के बाद तो वो एक सूट पसंद करेंगी। सारी बात उनको लगेगा टाइम, कम से कम मैं तो चिल करूँ। जब उनको पसंद आ जाएगा तो फिर पैसे दे देंगे। नहीं ब्रो, चिल रहा। अभी थोड़ी देर में इफ्तार का टाइम होने वाला है, तो आप एंजॉय करिएगा स्प्राइट लेमन मिंट के साथ। थैंक यू। रमज़ान में लड़का जो है उसको बाहर नहीं निकलता, वो बोलता है मेरा रोज़ा है, अगर घर वाले भेजे तो। ऐसा ही है। लेकिन वाइफ के प्रेशर से आप बाहर खड़े हुए चौकीदार की तरह मजदूर बने हुए हम तो बेगम के गुलाम है। अच्छा, मतलब ये लेडीज़ जो होती हैं ये शॉपिंग को इतना पसंद क्यों करती हैं, इतना शौक क्यों होता है उनको शॉपिंग करने का? क्योंकि खूबसूरती हमारा हक है। मर्द बस सूरत है। सही है, सही है। इतने भी नहीं। अब आप में और मुझ में कितना ज़मीन आसमान में, इतनी हसीन जमील, और आप खुद को देख लें। कोई बात नहीं लेना, रोना नहीं, कोई बात, अच्छे बच्चे हो। तो मतलब आप यहाँ पे आगे पछता रहे हैं? मतलब यार पछता रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। बीवी तो अंदर देखो एसी वाली दुकान के अंदर, वो बुला रही हैं शायद आपको। यार बेगम सबर कर जाओ ना यार, आ रहा हूँ जी। अब देख रहे हो ठंड रख। सर, कभी आप अपनी वाइफ के साथ अगर शॉपिंग पे गए, सही है, वहाँ पे जाके आपकी वाइफ को ड्रेस पसंद आ गया, वो है 20,000 रुपये का, अगर इतनी मेरी रेंज है ज़रूर लेके जाऊँगा शॉप के अंदर में। और जिसमें वाइफ हाथ रखेगी, भले वो 20,000 को या 20 लाख को दिलाऊंगा मैं उसको। और हस्बैंड अभी आपके घर में वेट कर रहे हैं? नहीं, वो खाना बना रहे हैं। वेट क्यों करेंगे, किस चीज़ का वेट करेंगे? अच्छा, वाइफ जो होती है, सही है, लेडीज़ वो शॉपिंग पे जब करने जाती हैं एक की 10 चीज़ें देखती हैं। उनका हक है देखना। मतलब हस्बैंड किचन के अंदर है और वाइफ शॉपिंग कर रही है। वो साबरीन मर्द है, उनको जन्नत कैसे मिलेगी? ऐसे ही तो जन्नत मिलेगी। उनको जन्नत में भी तो जाना है ना। यहाँ मैं उन पे जुल्म तशद्दुद करूँगी तो वो मजलूम होंगे तो जन्नत में जाएंगे ना। अगर अभी आपकी वाइफ देख रही होंगी ना, रो रही होंगी, खुशी के आंसू आ रहे होंगे, लेकिन जब वो जन्नत में जाएंगे ना तो उनके पास वहाँ पे 70 हूरें होंगी। फिर अरे हुरों की सरदार तो मैं होंगी, फिर भी ऐसी चुंटी काट के यहाँ से जाऊंगी ना, वहाँ भी कहेंगे आ जाओ आ जाओ। पहले आप 2 बोल अपनी वाइफ को कहते हैं, वो देख रही होंगी आप। अरे यार वो तो बहुत प्यारी मेरी वाइफ, आई लव यू। तो फातिमा, आप कैसे करती हैं रोजे में शॉपिंग? चिड़चिड़ी होती हैं या बस? मैं नॉर्मल डेज में भी शॉपिंग नहीं कर सकती, मैं वैसे भी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। चोरी करती है? मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। ऑनलाइन? सब ऑनलाइन। सब ऑनलाइन? ठीक है, ये अच्छी है। ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो ऑनलाइन ने काफ़ी चीज़ें आसान कर दी हैं, क्योंकि मेरे अंदर इतना टेम्परामेंट नहीं है मार्केट्स में घूमने का, और वो सब कुछ शुरू से नहीं है। मैं करती हूँ शॉपिंग, बट कोई मतलब साथ में हो मेरे, अकेले नहीं, बट वो बहुत कभी कभी होता है। कराची में तो आप कहीं भी अकेले नहीं जा रहे होते, साथ में आ जाता है मोबाइल चोर, कहीं अकेले नहीं छोड़ते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं लेता हूँ ये किस्सा, मोबाइल चोर भी हम डिस्कशन करेंगे, मगर उससे पहले एक ब्रेक लूँगा। ख़वातीन और आप ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मना कहीं नहीं जाएगा। जब फाइनली हम लोग लैंड किए तो उसको जाना था वॉशरूम। बच्चे को, कुंवर को, किसको, पायलट को, क्लियर नहीं हो रहा। बच्चे को जाना था ना, अलमीर को। तो जब मैं उसको बाहर लेके आई तो जो एयर होस्टेस थी और जो फ्लाइट अटेंडेंट थे वो इशारा किए जा रहे पीछे पीछे ना, काफ़ी देर उनसे आगे करती रही, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। फाइनली मैंने नीचे देखा तो मेरा बच्चा रो रहा था, उसकी पैंट्स में ऊपर करना भूल गई। वेलकम बैक टू हंसना मना। फातिमा, हमने सुना क्योंकि कराची से आई हैं, ज़ाहिरी बात है, रिवायती सवाल, मोबाइल चोरी हुआ आपका एक बार, मगर डिफरेंस ये था कि आपने प्रेडिक्ट किया हुआ था कि होने वाला है। क्या केस था ये? प्रेडिक्ट नहीं किया था, मतलब मैंने ऐसे बैठे बैठे कहा कि एक दिन के मेरा मोबाइल चोरी नहीं हुआ आज तक, मतलब गन पॉइंट पे, मतलब ऐसे चोरी हुआ कह सकते हैं। क्योंकि उसी वक्त मैंने अपने मियाँ को कहा, मैंने कहा यार मेरा मोबाइल चोरी होगा तब तुम चेंज करवा के दोगे मुझे। तो खैर मैंने कुछ दिन में मुझे मोबाइल नया वाला दिलवा दिया।
अब वो नया वाला चोरी हो गया। चोरी हुआ या छिना? वो छिना गया शूट के बाहर। हम लोग शूट कर रहे थे एक ऐसे एरिया में जहाँ पे हम लोग अपार्टमेंट्स थे, वहाँ पे उनकी छत पे शूट कर रहे थे और उनके अराउंड जितने भी अपार्टमेंट्स थे वो सब हमें देख सकते थे। तो उन्होंने सारे दिन देखा होगा किस तरह के मोबाइल है, क्या है, किसके पास है, क्या है। हाँ, जिस इलाके में आप शूट कर रहे थे उस इलाके में यूजुअली लोग कैमरे से नहीं शूट करते। जब हम निकले रात को पैकअप के बाद, कुछ मेरा वार्डरोब भी सही से पैक नहीं हुआ था। उन्होंने कहा हम वार्डरोब गाड़ी में कर लेते हैं। इतनी देर में स्नैचर्स आ गए और मैं तो मतलब देख के शॉक में ना, मेरा शीशा, कितने प्यारे हो तुम लोग, इस तरह तो नहीं आ गए। मेरा शीशा बंद था और उन्होंने जो लाइन प्रोड्यूसर था, जो टीम थी हमारी, उनसे मांगा और फिर वो मुझे नॉक किए जा रहा है, हमारा जो टीम का मेंबर था। हेलो मैडम, आपको अलग से कहेंगे क्या? मैं देख रही हूँ उसको, सुन हुई भी थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज हुआ। मैंने कहा ओ, फिर मैंने उन्हें शीशा नीचे करके मोबाइल दिया। बाद में वो कह रहे मैम आप तो मरवा देती है हमें, आपने तो शीशा ही नहीं नीचे करी थी। इस वाकये के बाद आपको निधा बाजी ने शो में तो नहीं बुलाया? काली चादर डाल के आपसे पूछ रही है। ये वाकया उनको पता नहीं है। अच्छा, फिर ऐसा हुआ कि एक बार आप अपने बेटे के साथ जहाज में भी जा रही थी, यहाँ भी कुछ अलग हुआ, वो क्या था? आवाम की नजर कीजिएगा प्लीज। हुआ ये था कि हम लोग जा रहे थे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने। तो मैं, कंवर और मेरा बेटा जो बड़ा वाला है वो 2.5-3 साल का होगा। तो हम लोग की फ़्लाइट 9 घंटे डिले हो गई, लेकिन उन्होंने हमें बोर्डिंग करवा दी। अब आप जहाज में बैठे हुए? नहीं, जहाज में नहीं, चेक इन। हाँ, और उसके बाद पता चला कि जी 9 घंटे डिले और सुबह की फ़्लाइट थी, मतलब 6 बजे होंगे कोई। उसके बाद हम 9 घंटे एयरपोर्ट पे रहे। इस दौरान जितने भी लोग थे जो एक दूसरे को नहीं भी जानते थे, वो बैठ के एयरपोर्ट पे फ्लोर पे हो गई, कार्ड्स खेल रहे हैं, वो सब कुछ चल रहा है। लेकिन मेरे साथ एक छोटा बच्चा था जो कि उसको डील करना 9 घंटे एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा आपके लिए टायरिंग बात है। आप कार्ड्स खेल रही हो, तवज्जो कहाँ? कार्ड्स खेले, कमर खेल रहे थे, बट मैं तो उसके साथ लगी हुई थी। अब 9 घंटे वो वेटिंग, उसके बाद फ्लाइट। जब फाइनली हम लोग लैंड किए तो उसको जाना था वॉशरूम। बच्चे को, कुंवर को, किसको, पायलट को, क्लियर नहीं हो रहा। बच्चे को जाना था ना, अलमीर को। तो उसको वॉशरूम लेके गई। आपको पता ही है फ्लाइट के वो वॉशरूम्स कितने छोटे होते हैं, कुछ आपको दिखता भी नहीं है सही से। तो जब मैं उसको बाहर लेके आई तो जो एयर होस्टेस थी और जो फ्लाइट अटेंडेंट थे वो इशारा किए जा रहे पीछे पीछे ना। अब उनको इंग्लिश भी नहीं बोलनी आ रही, वो पीछे इशारा किए जा रहे। तो मैंने कहा व्हाट, मैं कहा क्लीन है, मतलब क्या है टॉयलेट फ्लश किया हुआ है, सब कुछ साफ है। अब मैं काफ़ी देर उनसे आगे करती रही, क्या हुआ। फाइनली मैंने नीचे देखा तो मेरा बच्चा रो रहा था, उसके पैंट्स में ऊपर करना भूल गई। उसके बाद मुझे समझ भी नहीं आ रही कि ये लोग कहना क्या चाह रहे हैं। भाई बोल दो, मुंह से नहीं बोला जा रहा कुछ, तो मतलब पीछे आप इशारा किए जा रहे हो। मुंह से बोल दो भाई, ये ऊपर कर दो। हाँ। बल्कि कर दो। मुझे ये होता है ना कि अक्सर होता है ना, ये जिप बंद कर ले, मैं बेटा ये बदतमीजी मत आओ कर दो। अच्छा, वक्त आ चुका है फातिमा कि आपके साथ एक गेम खेला जाए। गेम का नाम है बचाओ। हाँ। बचाओ के गिफ्टिंग पार्टनर है फिलिप्स पर्सनल केयर। करेंगे ये एसएमडी लगी है, इस पे आपके कोई दिल के करीब शख्सियत होगी जो किसी प्रॉब्लम में फंसी है। आपने 3 सवालों के जवाब देने, 3 सवालों के जवाब 1 मिनट में दे देंगी तो वो शख्सियत जो है वो मुश्किल से आजाद हो जाएंगी, वरना वो मुश्किलें फंसती चली जाएगी। तो देखते हैं आपके दिल के करीब की कौन की शख्सियत है। वाह, लगा दिए गए। एक क्लिफ के नीचे खड़े हैं जहां से पत्थर उन पे गिर सकता है। ये काउंटर है 1 मिनट का, इसमें 3 सवाल पूछूंगा, आसान से ये लोग शोर ही मचाएंगे जब पत्थर रोल होना शुरू होता है, शोर करते हैं, इसमें आदमी कंफ्यूज होता है। पहला सवाल, ऐसे 5 जानवर जिनकी गर्दन लंबी होती है। जिराफ, ऑस्ट्रिच, डक और फ्लेमिंगो। वाह। और एक बचा है ना, कैंगरू नहीं, कैमल। स्टॉप कर रहे, मैं हिंट्स नहीं दूंगा। अगला, इफ्तार में बनने वाली 6 कॉमन चीजों के नाम बताइए। पकोड़े, समोसे, शरबत, दही बड़े और चना चाट। वाह, एक रह गई है। और फ्रूट चाट। स्टॉप। वॉच। अब आएगा मुश्किल सवाल। ऐसे 7 शहर पाकिस्तान के जिनमें आबाद आता हो। इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, एबटाबाद, हैदराबाद। 2 रह गए। फैजाबाद शहर नहीं है। हाँ। अरे कोई तो, अरे एक देखो,
कोई बात। मैंने पूरी कोशिश बच्चे की पैंट भूल गई, चोर को बचाना भूल गई, अब वो यहाँ से घुसे हैं तो सीधा निदा यासिर के शो में निकल। वाह वाह भाई फातिमा, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत मजा आ रहा है आपके साथ ये खेला। आपके साथ बचाओ आपने नहीं बचा पाई, मगर ये आपके साथ जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिलिप्स की तरफ से पर्सनल केयर की चीजें आपके साथ जाएंगी, ठीक है? मैं गाड़ी में रखवा दूं। अब वक्त आ चुका है कि फातिमा ना सिर्फ आपको गिफ्ट मिलेगा बल्कि ऑडियंस के लिए भी कुछ है। तो इनसे मैं एक सवाल पूछूंगा, जो जवाब दे देगा उसको मैं करशी जामे शीरी का गिफ्ट हैम्पर दूंगा। तो करशी जामे शीरी का सवाल है ये, क्रिकेट का तीसरा वर्ल्ड कप किस मुल्क ने जीता? क्रिकेट का तीसरा, बोलना बोल दिया था। हाँ बेटा, खड़े हो गए। राइट आंसर, आ जाओ बेटा। ये पकड़ो पहले गिफ्ट। अस्सलाम वालेकुम, हाथ मिलाओगे। क्या नाम है? सादुल्ला। सादुल्ला, बहुत बहुत मुबारक। क्या जवाब है वैसे? तीसरा वर्ल्ड कप कौन जीता? इंडिया। किस ईयर में हुआ था? पता नहीं। 92 92 में नहीं। लो निदाबाजी आपने ठीक बुलाया था भाई। बेटा अच्छा, कौन था कैप्टन इंडिया का? पता नहीं। तो कई मार दे यार। तो कई मारा मैंने इंडिया का। चल कोई, उसका कैप्टन था रणवीर सिंह। अच्छी बात है, रणवीर सिंह था। ठीक है, चलो मुबारक, ताली होनी चाहिए। ख़वातीन आज़ाद मेरे साथ मौजूद थी फातिमा आफंदी और एक ब्रिलियंट क्राउड। हमने बहुत मजा किया आज के आस्था मनाए पे। फातिमा, जाने से पहले मैं एक कमाल की बात करता हूँ। कमाल की बात यह है कि नथिंग विल हैपन इफ यू कीप प्लानिंग एंड डोंट एक्ट। यानी कि हम अक्सर, आपने देखा होगा, लड़के चाय के होटलों में बैठे होते हैं और प्लानिंग कर रहे होते हैं कि मेरे भाई भी चाय का होटल खोलेगा, इतने कप बेचेगा, ये प्रॉफिट होगा, ये बिजनेस खोलूंगा, वो बिजनेस करूंगा, और अगले दिन फिर चाय के होटल पे जाके वही डिस्कशन करते रहते हैं। अगर आप सिर्फ प्लानिंग ही करते रहेंगे और उस प्लानिंग पे अमल नहीं करेंगे तो आप रोज शायद चाय के होटल पे ही बैठे रहें। आप तो शायद कुछ ना कर पाए, वो चाय वाला अमीर होता चला जाएगा, क्योंकि वो ख्वाब नहीं देख रहा है, वो अमल कर रहा है। तो प्लानिंग से ज़्यादा अमल पे ध्यान दीजिए। प्लानिंग एक हद तक कीजिए, उसके बाद अमल कीजिए और फिर दोबारा प्लान कीजिए और उस अमल को बेहतर कीजिए। कोई ख़वातीन हज़रात, 11:55 बज रहे हैं। आप सो जाइए, सुबह उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।